वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आवह समम वृषभम तुग्रयासु क्षेत्र जैसे मघवन स्वित्रयम गाम जो किचित अत्र तस्थित स्वांसः अकृत शत्रु अयताम अधरा वेदना अकह। रक्षा की समन करने वाले वृषभ की तुग्रयाओं में क्षेत्र की विजय हेतु हे मघवन स्वित्र गमन की जाने योग्य की निरंतर ही यहाँ संस्थित किया। शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले को नीचे किया, वेदना दी। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 15वां मंत्र यहाँ पर लिया गया है। अब आप ईशान कि अब आप अपनी संतान उत्पत्ति करें, अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि उनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वो सत्कर्मी हो, स्वयं सत्कर्मी। जब वो माता पिता सत्कर्मी होंगे तो वो अपनी संतानों को भी वही शिक्षा देंगे, सत्कर्म की, उनका निर्माण करेंगे। इससे क्या होगा? उनकी जो पीढ़ी है, समाज है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उनकी जो नई पीढ़ी है वो समाज को उत्थान की ओर ले जाने वाली होगी, पतन की ओर ले जाने वाली नहीं, क्योंकि वो सत्कर्मी है। पति पत्नी ने, दंपति ने जब संतान को पूरी विशेषताओं को पूर्ण करके संतान को जन्म दिया तो निश्चित तौर पर वो जो संतान होगी, वो जो आने वाली पीढ़ी होगी, वो समाज को उत्थान की ओर ही लेकर जाएगी, पतन की ओर नहीं। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण ही वैसा हुआ। वेद में इस संबंध में अनेकों वेद मंत्र पाए जाते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह कार्यशैली वर्णित की गई है। हमारे यहाँ षोडश संस्कार की व्यवस्था है और वेद में भी इस संबंध में अनेकों मंत्र पाए जाते हैं। अनेकों मंत्र पाए जाते हैं कि समानी प्रपा सहव अन्न भाग है, तुम सबके पीने का और खाने का भाग एक समान हो, है ना। केवलागो भवती केवलादि, जो अकेला खाता है वह पाप करता है। समानो मंत्री समिति समान, तुम्हारा सब मन समान हो। और वेद मंत्र जो ईशान ने वेद में वर्णित किया है और यही जीवन शैली के लिए, कार्यशैली के लिए ईशान व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पति पत्नी की जवाबदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ अगर हम देखें हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ ईशान ने जन्म दे के छोड़ नहीं दिया है, ईशान ने आपको वेद दिया है। लेकिन दिक्कत क्या होती है? आजकल लोग वेदाध्ययन ही नहीं करते, कोई उनको वेदाध्ययन की ओर प्रेरित नहीं करता कि वेद क्या है, वेद के क्या लाभ है, वेद पढ़ने से क्या होता है। वेद में सारी जीवन शैली, आपको जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान ईशान ने वेद में निश्चित किया है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम लोग कभी भी उसका पालन ही नहीं करते, वो समझ ही नहीं पाते कि वेद में कितनी बड़ी बड़ी चीजें दी हैं। आजकल दंपतियों का जीवन, नए नए विवाहित जोड़े जो है, देखो उनके संबंध ही सही नहीं है, लोग तलाक ले रहे हैं, कोई एक दूसरे से पट नहीं रही है, कोई लड़कियां मायके में बैठी हैं तो कोई ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर रहा है। मतलब विभिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पति पत्नी बैठकर वो कोई समस्या का समाधान ही नहीं करते। उन्होंने अपनी एक, जो उनको जीवन कैसे जीना है, उनके जीवन के क्या लक्ष्य होंगे, उन्हें क्या करना है, वो बैठ के उन्होंने डिसाइड ही नहीं की कि उनका परिवार कैसा होगा। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद की जीवन शैली कोई नहीं मानते। वो औरत है तो वो कहीं अपने मायके वालों के फेवर में है, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देगी, पति की बात को महत्व नहीं देगी। पति है तो वो अपने माता पिता, भाई बहन की बातों को महत्व देंगे, पत्नी को पत्नी जैसा नहीं रखते। तो ये जो समाज में एक जो अनुशासनहीनता आ गई है, जो एक डिस्टर्बेंस आ गया है समाज में, उसका एक ही इलाज है कि पति और पत्नी जो है उनके संबंध मधुर हो। इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जबकि यही काम करने की आवश्यकता है। आज भी अगर कोई तलाक का प्रकरण है, कोई पति पत्नी की अनबन है, तो मामला कहाँ जाता है? परिवार परामर्श में जाता है। डायरेक्ट तलाक नहीं देता कोर्ट में तलाक की अर्जी प्रस्तुत किए,
अर्जी दिए पति पत्नी ने कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये नहीं कि तुरंत कोर्ट उन्होंने कहा हाँ भैया चलो आपको तलाक दे देते, नहीं, ऐसा नहीं करता कोर्ट। परिवार परामर्श केंद्र में मामला जाएगा, वहाँ जो काउंसलर होते हैं, विद्वान काउंसलर, वो आपकी बात सुनेंगे, बैठेंगे, वो आपको समझाएंगे कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा है, करना है आपको, क्या समस्याएं हैं, सुनेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे कि भैया सुलझाओ, अपनी संतानों को देखो, अपने जीवन को देखो। तो वो ये प्रयास करते हैं कि जिससे उनका जीवन अच्छे से बन जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये चीजें, ये शिक्षा समाज में पहले ही दी जानी चाहिए। यदि ये शिक्षाएं दंपति को कैसे रहना, ये समाज में देना प्रारंभ हो जाएगा शुरू से, वेद को लोग मानने लगेंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वही है ईगो सिस्टम। ईगो बहुत अहम। आजकल के जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको कोई समझा ही नहीं रहा है, ना उनकी कोई ऐसी कोई शिक्षा उनको दी जा रही, ना परिवार से, ना समाज से, कि वो सहनशील बन सके। कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य, उनका कहीं कोई समावेश नहीं है कि अधिकार क्या हो, कर्तव्य क्या हो। सबको क्या लगता है कि हमको स्वच्छंद जीवन जीना है, लेकिन स्वच्छंद जीवन के लिए आप जी तो सकते हो, लेकिन उसमें आप पा कुछ नहीं सकते, उसमें आपको खोना ज्यादा पड़े। तो वेद वही कहता है, वेद स्पष्ट रूप से दंपति पर कार्य करने की बात करता है। और देखो, वेद ने यहाँ दो बातें कही, एक तो पुरुष का इंद्रियों को वश में करने वाला होना, सुकृत होना, और स्त्री का और वीर से और पुरुष का इंद्रियों को वश में करने वाला होना, सुकृत होना, और वीर सेचन में संपन्न होना। और स्त्री को, औरत को क्या कहा है कि वो सम्यक पत्नी बने और सुमंगली बने, वो भी जवाबदारी पुरुष की है। तो यहाँ पुरुष की जवाबदारी बढ़ जाती है, लेकिन औरत को यहाँ पर पति का साथ देना होगा। जब वो साथ देगी तभी तो वो उसका निर्माण कर पाएगा ना। अगर ये चीजें हो गई तो आप सोचिए कि वो एक सृष्टि बहुत अच्छे से बन गई, और वो जो दंपति है उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से उन समस्याओं का हल कर लेगा। यही चीजें हैं जो ईशान वेद व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कहता है। शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले को नीचे किया वेदना दी। शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले को अधरा नीचे वेदना दी अकह किया। समाज हित और जनहित में बाधक शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले लोगों को नीचे करना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसे लोग समाज में उच्च पदों पर या उच्च स्थान पर स्थापित होंगे तो इससे बहुत गलत संदेश समाज के अन्य लोगों पर जाएगा। मतलब समाज हित और जनहित में जो बाधक है, जो शत्रु है, जो शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले हैं, कि जो समाज का हित नहीं करने देते, समाज जनहित में बाधक बनते हैं, तो ये सुकृत की इंद्रियों को वश में करने वाले की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों को नीचे करे। उनको नीचे करना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासकों की ये ड्यूटी है कि वो इन दुष्टों को नीचे करे। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग समाज में अच्छे पदों पे रहेंगे, उच्च स्थानों पे स्थापित होंगे, तो इससे बहुत गलत संदेश समाज के अन्य लोगों पर जाएगा। एक तो वो अगर उच्च पदों पे हैं तो वो कभी भी सत्कर्म होने ही नहीं देंगे, वो उनके मन में जो आएगा वो वही करेंगे। तो ये एक्चुअल में, वास्तव में ये दुष्ट लोग हैं जो उन पदों पर स्थापित है, क्योंकि वो समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं, समाज रचना नहीं कर रहे हैं, और अच्छे लोगों को नीचे करने का प्रयास करते हैं, अच्छे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, जो मन में आता है वो करने का प्रयास करते हैं, सत्कर्मियों को नीचे ढकेलने का प्रयास करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों का, समाज का ये दायित्व है, सत्पुरुषों का, इंद्रियों को वश में करने वाले का, और जो प्रशासक है, शासन में जो लोग हैं, उनका ये दायित्व है कि इन लोगों को नीचे करें और इनको दंडित करें। क्योंकि अगर ये वहां पर रहेंगे तो समाज में निश्चित रूप से गलत संदेश जाएगा। अतः ऐसे शत्रुओं को नीचे करना जनहित में, समाज हित में आवश्यक है। इस प्रकार के जो दुष्ट व्यक्ति हैं, शत्रु हैं, मानवता के शत्रु, समाज के शत्रु, उनको बहुत डाउन करना बहुत अधिक आवश्यक है, उनका डिमोशन करना बहुत जरूरी है।
उनको दंडित करना आवश्यक है।